अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार चिकन स्पेगेटी की रेसिपी को शेयर करूंगी और ये बनाने में इतनी आसान और टेस्टी रेसिपी है। बड़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर भी अगर आप बनाएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉसी और डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें स्पेगेटी को बॉईल कर लेना है, जिसके लिए क्या करना है, एक बड़े साइज़ की पतीली में पानी डालेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। पानी के अंदर जब बॉईल आने लगेंगे तो आपने इसके अंदर पैकेट्स खोलकर डाल देने हैं। गर्म पानी में शामिल करने के बाद आपने एक बार इसको अच्छे तरीके से हिला ज़रूर लेना है, वरना ये आपस में चिपकना शुरू हो जाती है। अब स्पेगेटी को आपने कितने परसेंट तक बॉईल करना है, यही इसकी प्रेजेंटेबल लुक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने यहाँ पर इसको तकरीबन 95% तक बॉईल कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर 2 टेबलस्पून मज़ीद ऑयल शामिल कर देने हैं। अब यहाँ पर हम चिकन स्पेगेटी के लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। इस बाउल को साइड पे रख देंगे और एक बाउल के अंदर 1 कप भरकर टोमेटो केचप का ऐड करेंगे और उसके साथ ही आपने आधा कप इसमें शामिल कर देना है हॉट सॉस का। 1/3 कप आपने इसके अंदर सोया सॉस शामिल कर देना है और साथ ही में आपने इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून चिकन पाउडर का ऐड कर देना है। 1 टीस्पून भरकर आपने इसमें ऑरिगेनो लीव्स ऐड करनी है और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर सेसमन ऑयल शामिल कर देना है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और दूसरी तरफ चिकन को कुक करेंगे। यहाँ पर आधा कप कुकिंग ऑयल मैंने इसमें शामिल किया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो आपने इसके अंदर 2 टेबलस्पून चॉप गार्लिक ऐड कर देने हैं और 1 टेबलस्पून आपने इसके अंदर चॉप जिंजर ऐड कर देना है। ये बहुत ही बेहतरीन फ्लेवर इसके अंदर पैदा करेगा। अब यहाँ पर आपने इसको हल्का सा फ्राई करना है कि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। जैसे ही जिंजर और गार्लिक की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो आपने इसके अंदर चिकन ऐड कर लेना है, जो कि 500 ग्राम्स है। यहाँ पर चिकन को 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसी तरह से फ्राई करते रहना है। चिकन को बारीक स्ट्रिप्स में काट लेने से ये बहुत ही जल्दी कुक होकर तैयार हो जाता है। जब चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कुछ स्पाइसेस, जिसके अंदर 1 से 1.5 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून आप चाहे तो इसके अंदर पेपरिका पाउडर शामिल कर सकते हैं या फिर इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर शामिल की है। 1 टेबलस्पून ही आपने इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देनी है और नमक इसके अंदर आधा टेबलस्पून शामिल कर देंगे। स्पाइसेस शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 2 अदर टोमेटोज की प्यूरी ऐड कर देनी है और उसके साथ ही चिकन को 2 से 3 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे, ताकि चिकन जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और टमाटर भी इसके साथ मसाले के साथ पककर तैयार हो जाएं। चिकन जब अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। आप चाहे तो अपनी मनपसंद कोई भी वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने गाजर को बारीक बारीक सा स्लाइसेस के अंदर काट लिया है। सबसे पहले गाजर को कुक करेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी सी हार्ड होती है, इसीलिए पहले गाजर को कुक करेंगे और उसके बाद बाकी की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए गाजर को कुक करने के बाद इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल करेंगे। अब यहाँ पर आपने इसको सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए ही कुक करना है और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल 0 पे कर देना है। अब जो हमने स्पेगेटी के लिए सॉस तैयार करके रखी है ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस स्टेज पर सारी सॉस को शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके पास टेस्ट जो है स्पेगेटी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है ना, तो आप इस तरह से इस स्टेज पर स्पाइसेस वगैरह को इजीली चेक कर सकते हैं और उसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को बिल्कुल 0 कर दिया है। अब इस स्टेज पर मुझे सॉल्ट थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और आधा टेबलस्पून इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड किया है। अब इस सारी सॉस को एक बार अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद सारी स्पेगेटी को इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले से बॉइल्ड स्पेगेटी सम टाइम क्या होता है, आपस में जुड़ जाती है, चिपक जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है। बस इसका इजी सोल्यूशन ये है, बेशक हमने उसके ऊपर ऑयल डाला भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ी सी स्टिकी हो जाती है, चिपक जाती है। आपने उसके ऊपर बिल्कुल ठंडा पानी डालना है, तो वो उसकी हर लेयर, हर पीस जो है ना, वो स्पेगेटी का बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और इजीली आप इसको सॉस के अंदर कोट कर सकेंगे। तो इस तरह से सारी की सारी स्पेगेटी को आपने कोट कर लेना है सॉस के अंदर और फिर उसके बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो इस तरह आप बहुत बड़ी अमाउंट के अंदर, बड़ी क्वांटिटी के अंदर भी इजीली बहुत ही सॉसी और टेस्टी चिकन स्पेगेटी को तैयार कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को थम्स अप कर दीजिए। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।